सहारनपुर में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, जहां पूर्व विधायक माविया अली के बेटे हैदर अली के शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे अखिलेश यादव। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सरसावा हवाई पट्टी से सरसावा की ओर मुड़ने की जगह सहारनपुर की ओर चल दिया उनका काफिला। करीब 2 किलोमीटर तक गलत दिशा में चलता रहा उनका काफिला। बाद में अधिकारियों को इस चूक का चला पता तो उन्होंने सभी गाड़ियों को वापस लाने का दिया आदेश, जिस कारण कार्यक्रम में लेट पहुंचने के चलते सिर्फ 30 मिनट ही वहां रुक सके अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का गुरुवार को समय हुआ खत्म। इस दौरान भाजपा 4 तो वहीं कांग्रेस 3 बागी नेताओं को मनाने में रही कामयाब, जिनमें भाजपा के नाराज नेताओं में रीवा की मनगवा से भाजपा विधायक पंचूलाल प्रजापति की पत्नी पन्नाबाई, रतलाम के आलौट से भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रमेश मालवीय, जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल, धार की मनावर से पूर्व मंत्री रंजना बघेल ने अपने नाम ले लिया वापस। तो वहीं कांग्रेस की ओर से भोपाल के हुजूर से निर्दलीय मैदान में उतरे पूर्व विधायक जितेंद्र डागा, जबलपुर की सीहोर से कौशल्या गोटिया और झाबुआ से पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा ने भी नामांकन वापस लेकर चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। वहीं फिर भी भाजपा की ओर से 5 और कांग्रेस की ओर से अभी भी बागी मैदान में डटे 6 बड़े दिग्गज नेता। भोपाल में पूर्व विधायक के निर्दलीय नामांकन वापस लेने पर कांग्रेस प्रत्याशी हो पड़े भावुक, जहां हुजूर विधानसभा सीट से कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक जितेंद्र डागा ने अपना निर्दलीय नामांकन ले लिया वापस। तो डागा को गले लगाकर रो पड़े कांग्रेस प्रत्याशी नरेश ज्ञानचंदानी, जिस पर डागा ने उनके पहुंचे आंसू। वहीं गोविंदपुरा विधानसभा से कांग्रेस के प्रदेश सचिव और निर्दलीय फॉर्म भरने वाले पक्ष खामरा ने अपना नामांकन वापस लेते हुए भारतीय जनता पार्टी कर ली ज्वाइन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें पार्टी की सदस्यता कराई ग्रहण। 3 महीने पहले टोरेंट अधिकारी के साथ मारपीट के मामले में 2 साल की सजा पाने वाले इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को मिली बड़ी राहत, जहां एमपी एमएलए कोर्ट से मिली 2 साल की सजा को जिला अदालत ने कर दिया रद्द। गुरुवार को फैसला सुनाते हुए जिला अदालत ने सांसद को कर दिया दोषमुक्त, जिसके बाद अब बच गई उनकी सांसदी। इंदौर जिले की 9 सीटों पर नामांकन वापसी की प्रक्रिया हो गई पूरी, जहां गुरुवार को पार्टी के समझाने पर मान गए इंदौर 3 से भाजपा के बागी अखिलेश शाह और कार्यकर्ताओं के साथ जाकर अपना निर्दलीय नामांकन ले लिया वापस। वहीं महू सीट पर कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक और निर्दलीय प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस की सदस्यता से दे दिया इस्तीफा, जिससे महू में देखने को मिलेगा त्रिकोणीय मुकाबला। मंडला में भी भाजपा ने ली राहत की सांस, जहां मंडला से भाजपा की टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय नामांकन करने वाले पूर्व विधायक शिवराज शाह ने वरिष्ठ नेताओं के समझाने पर अपना नाम ले लिया वापस। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने लिए बताया मंदिर, कहा कि पार्टी नेताओं की बात मानते हुए उन्होंने चुनाव न लड़ने का लिया है निर्णय। झांसी के मौरानीपुर में भाजपा नेता के व्यापारी बेटे से दिन दहाड़े लाखों की लूट से मचा हड़कंप, जहां गुरुवार सुबह लक्ष्मण दास पेट्रोल पंप के पास स्थित एक्सिस बैंक में 7,20,000 रुपए जमा करने गए थे भाजपा नगर अध्यक्ष दिनेश राजपूत के व्यापारी बेटे ऋषभ राजपूत। तभी बैंक पहुंचने पर कार से नीचे उतरते ही बाइक पर सवार होकर आए 2 नकाबपोश बदमाश उनके हाथ से पैसों से भरा बैग लेकर हो गए रफूचक्कर। डीआईजी, एसएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और 3 टीमें गठित कर बदमाशों की तलाश की शुरू। मौरानीपुर लूटकांड के दोनों बदमाशों की पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से निकाली फोटोज, जिसको वायरल करते हुए झांसी पुलिस ने उन बदमाशों की पहचान करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा। साथ ही कहा कि पहचान बताने वाले व्यक्ति का नाम रखा जाएगा गोपनीय। एसएसपी राजेश एस बोले, जल्द से जल्द घटना का कर दिया जाएगा खुलासा। छतरपुर में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, जहां बिजावर विधानसभा सीट पर भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाई गई रेखा यादव ने गुरुवार को अपना नामांकन फॉर्म ले लिया वापस, जिसके बाद अब वह भाजपा प्रत्याशी राजेश बबलू शुक्ला के समर्थन में करेंगी चुनाव प्रचार। बुंदेलखंड के बांदा से एक बड़ा कांड आया सामने, जहां गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत पतौरा गांव में एक दलित महिला की गैंगरेप के बाद कर दी गई हत्या। मंगलवार को गांव के ही 3 युवकों ने काम करने के लिए आटा चक्की पर बुलाई थी महिला, जिसके बाद जबरन उसके साथ की गई दरिंदगी और धारदार हथियार से कर दिए 3 टुकड़े। वहीं आरोपी पक्ष ने कहा कि आटा चक्की में फंसकर हुई महिला की मौत। घर से करीब 500 मीटर दूर आटा चक्की पर मिला महिला का शव, तो ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। विदिशा के गंजबासौदा से भाजपा नेता दिवेंद्र रघुवंशी की सड़क हादसे में हो गई मौत, जहां बीती रात भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर वापस लौटते समय डाबर गांव के पास उनकी कार का हो गया एक्सीडेंट, जिसमें कार सवार 3 लोगों में से भाजपा नेता की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि अन्य 2 गंभीर रूप से हो गए घायल। भाजपा नेता की मौत से क्षेत्र में छाया मातम। गुरुवार को कांग्रेस और भाजपा ने अपना चुनाव प्रचार कर दिया निरस्त। वहीं भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में होने वाली केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की चुनावी सभा को भी कर दिया गया रद्द।
5 नवंबर को दतिया आएंगे एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, जहां वे पीताम्बरा माता के दर्शन करने के बाद दतिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती के समर्थन में सुबह 11 बजे किला चौक पर जनसभा को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे कांग्रेसी नेता। गुरुवार को टीकमगढ़ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां 2.5 घंटे देरी से पहुंचने के कारण उनके रोड शो को कर दिया गया कैंसिल। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा, कहा कि प्रदेश में अगर बनी सरकार तो एक परिवार एक रोजगार की दिशा में होगा काम। प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी या स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेगी सरकार। इस दौरान उन्होंने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मंच पर मौजूद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र खटीक की तारीफ। वहीं अंत में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी गोस्वामी को जिताने के लिए लोगों से की अपील। छतरपुर के नौगांव में सीएम शिवराज की सभा से पहले भाजपा के किसान मोर्चा उपाध्यक्ष कमलेश कुशवाहा ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा और अपने दर्जनों समर्थकों के साथ अस्पताल चौराहे पर धरना पर बैठकर भाजपा नेताओं के खिलाफ किया प्रदर्शन। इस दौरान कमलेश कुशवाहा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, पार्टी प्रत्याशी कामाख्या प्रताप सिंह और उनके पिता पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह पर प्रताड़ना के लगाया आरोप। हमीरपुर से भी गैंगरेप की वारदात आई सामने, जहां मौधा कोतवाली थाना क्षेत्र में एक छात्रा हुई दरिंदगी का शिकार। पीड़िता के चाचा ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि स्कूल से लौटते वक्त रास्ते में 3 युवकों ने उसे दबोचकर सुनसान जगह पर ले जाकर किया उसके साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। ललितपुर के जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसी आलापुर मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने से हुई जोरदार भिड़ंत, जिसमें एक बहन की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि दूसरी बहन सहित 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मृतका अपनी बहन के साथ बाइक से भतीजी को लेने के लिए जा रही थी स्कूल, तभी रास्ते में सामने से आई तेज रफ्तार बाइक ने मार दी जोरदार टक्कर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका, जहां एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती के रिश्तेदार और अखिल भारतीय लोधी क्षत्रिय महासभा के प्रदेश महामंत्री दुष्यंत सिंह लोधी ने गुरुवार को पार्टी छोड़ कांग्रेस का थाम लिया हाथ। भोपाल में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस के लिए सदस्यता। टीकमगढ़ से भाजपा के टिकट पर कर रहे थे दावेदारी और टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस में हो गए शामिल। उमा भारती की सगी बड़ी बहन के नाती हैं दुष्यंत सिंह लोधी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।